मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हम सभी पार्ट 2 में पौधों में प्रजनन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है, उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी बीजों का अनुकरण, बीजों के अनुकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, प्रकाश एवं मिट्टी, बीजों का प्रकीर्णन, इन सभी का अध्ययन करेंगे। देखिए, बीजों का अनुकरण में बीजों से नन्हा पौधा निकलने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। बीज क्रमिक अवस्था में उगता है। जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो सर्वप्रथम बीज मिट्टी से नमी को अपने में सोखता है। नमी मिलने से बीजावरण मुलायम हो जाता है तथा फूल जाता है और धीरे धीरे बीजावरण फोड़कर या भ्रूण बाहर आ जाता है। भ्रूण बीज पत्रों में संग्रहित भोजन का ही उपयोग करता है। प्रांकुर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर तथा जड़ें मिट्टी से नमी एवं आवश्यक लवण अवशोषित करने के लिए नीचे की ओर बढ़ने लगती हैं। इसे नवपौधा कहते हैं। फिर धीरे धीरे इस पौधे में से हरी पत्तियां निकलने लगती हैं। अब हरी पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाने का काम प्रारंभ कर देती हैं। धीरे धीरे बीजपत्र सिकुड़ने लगते हैं क्योंकि इनमें संग्रहित भोजन की मात्रा समाप्त होने लगती है। इस प्रकार बीज से पौधे का जन्म होता है। अगला पॉइंट देखिए, बीज के अनुकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो देखिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं। बीज के अनुकरण के लिए वायु, जल तथा उचित ताप की आवश्यकता होती है। यदि वायु, जल तथा उचित ताप नहीं होगा तो बीज अनुकरण नहीं होगा। बीज के अनुकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बीज मिट्टी में रुकी हुई वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इस प्रकार वायु मिलती रहने के लिए बीजों को मिट्टी की सतह के पास बोया जाता है। यानी जो बीज है वो कहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त करता है? मिट्टी से, और इसीलिए वो मिट्टी में ही बोया जाता है। सामान्य अवस्था में बीज में जल की मात्रा कम होती है। जल सोखकर बीज मुलायम होकर फूल जाता है। इस प्रकार वह आवरण फट जाता है जिससे नन्हा पौधा बाहर आ जाता है। यानी जब बीज बोया जाता है, बोने से पहले जो है उसमें जो जल की मात्रा कम होती है, जब वो बो दिया जाता है तो बीज जो है जल सोख लेता है और जिससे वो फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो क्या होता है, उसका ऊपर का आवरण जो होता है फूल फट जाता है जिससे नन्हा पौधा बाहर आ जाता है। नंबर 3 पर बीज के अनुकरण के लिए उचित ताप की आवश्यकता होती है। भिन्न भिन्न बीजों के लिए भिन्न भिन्न ताप की आवश्यकता होती है। सामान्यतः अनुकरण के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित होता है। देखिए अगला पॉइंट, प्रकाश एवं मिट्टी। बीज के अनुकरण के लिए प्रकाश सदैव आवश्यक नहीं है। वास्तव में बहुत से बीज जैसे टमाटर आदि अंधकार में अधिक तीव्रता से अंकुरित होते हैं। इसी प्रकार अनुकरण की प्रक्रिया के लिए मिट्टी भी आवश्यक नहीं होती है, किंतु अनुकरण के पश्चात नए पौधे के लिए प्रकाश एवं मिट्टी दोनों अत्यंत आवश्यक हैं। अगला पॉइंट, बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का अपने जनक पौधे से दूर इधर उधर बिखर जाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। जो बीज होते हैं जब वो अपने पौधे यानी जनक से जो है दूर दूर बिखर जाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। एक पौधा बहुत से बीज उत्पन्न करता है। यदि ये सभी बीज जनक पौधे के समीप ही गिरकर अंकुरित होने लगे तो एक दूसरे के बहुत पास पास अंकुरित होने पर इन पौधों को खनिज लवण, जल तथा सूर्य का प्रकाश प्राप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। यानी जब ये पौधे के समीप ही गिर जाएंगे तब क्या होगा,
पौधे को खनिज लवण, जल तथा सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं होगा। इससे इनका समुचित विकास नहीं हो पाएगा और अंकुरित होंगे भी तो वे दुर्बल यानी बहुत कमज़ोर तथा क्षीण होंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि बीज को उचित मात्रा में जल तथा खनिज लवण आदि प्राप्त हो सके और वह एक पूर्ण पौधे के रूप में विकसित हो सके। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू क्लास।